पसंद आया मिस्टर ऑसबॉर्न? बहुत ऑक्टेवियस। मुझे पहले उतना विश्वास नहीं था, पर अब हो गया है कि स्पाइडरमैन फौजी श्रेष्ठता के लिए अहम है। एक बार मैं उसकी ताकत की नकल बना लूं, फिर मैं स्पाइडरमैन की ताकत से महा स्पाइडर फौजियों को सबसे ऊंचे दाम में बेचूंगा। निक फ्यूरी एक मूर्ख है जो सोचता है कि वो स्पाइडरमैन को शील्ड के लिए काम करने पर मनवा लेगा। मुझे स्पाइडरमैन बिल्कुल वैसा ही चाहिए, सिर फिरा और आसानी से गुस्सा होने वाला। और मनाने में आसान। मैं अपने साथियों को फेज 2 शुरू करने को कहता हूँ। पीटर, मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही थी, कहाँ थे तुम? मैं चाहता हूँ पीटर पार्कर कि तुम अल्टीमेट स्पाइडरमैन बनो। बस खराब हो गई थी। सच में? एमजे से झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं। जब से हम बच्चे थे, मैरी जेन वॉटसन से बेहतर मेरा कोई दोस्त नहीं। 5 साल के हुए ने कि हमें लगता था कि कहीं भाग चले। ये बात अलग है कि हम सड़क भी पार नहीं कर सकते थे, इसलिए घर के ही 3-4 चक्कर लगाते थे। 12 साल की उम्र में इस रिश्ते को लेकर सीरियस हुए और यही थी सबसे बड़ी गलती। मुझे तुम्हें ये दिखाना था। इन बदमाश नकाबपोशों की हरकतों की जानकारी देना हर न्यूयॉर्क वासी की जिम्मेदारी है, खासकर वो नकाबपोश टाइम बम जिसका नाम है स्पाइडरमैन। ये मुंहफट कभी अपना मुंह बंद रखता है। एक दिन वो मुंहफट बड़बड़ चंद ही इस जर्नलिज्म के स्टूडेंट को नौकरी देगा। तुम्हें जेमिसन के लिए काम करना है? करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करना ही पड़ेगा। जेमिसन जर्नलिज्म में सबसे बड़ा नाम है। हम आम लोगों को असलियत भूलनी नहीं चाहिए। हम सब की किस्मत हैरी जैसी कहाँ? मिलिए हैरी ऑसबॉर्न से। मुझे वो बहुत पसंद है, सभी उससे प्यार करते हैं और क्यों ना करें। वो अमीर है, हैंडसम है और सबसे जरूरी उसने एक दोस्त की तरह हमेशा मेरा साथ दिया है। हे, पीटर पार्कर। हाँ, मैं हूँ हैरी ऑसबॉर्न, तुम्हारी क्लास में हूँ, पहचाना? चलो बैठ जाओ। थैंक्स हैरी, वैसे इसकी जरूरत नहीं। कोई बात नहीं। डैड, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमेशा पिटता रहता है। मेरे ख्याल से तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो पीटर। ये तो बहुत अच्छी बात है। और शायद तुम मेरे हैरी से दोस्ती निभा सकते हो, उसका ध्यान पढ़ाई में जुटाकर। डैड, आप मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना कब छोड़ेंगे? क्यों ना करूं, एक वजह दो। मैं आप दोनों से अभी मिला हूँ, पर मुझे लगता है कि ये खुशी की बात है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं। लगता है तुम अपने अनुभव से बोल रहे हो। मैंने तो कभी अपने डैड को जाना ही नहीं सर। वैसे अंकल बहन है जो मस्ती करने पर खटिया खड़ी कर देते हैं। पीटर, इतना भी बुरा नहीं लगता है ना हैरी? हाँ, ये तो हंस रहे हैं। मेरे डैड वाकई हंस रहे हैं। तुमने ये कैसे किया? इसे खासियत समझो। और उस दिन से हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो यह है मेरी छोटी सी प्यारी सी जिंदगी, ठीक ठाक ही चल रही है। ओए, पीटर पार्कर, सिर्फ एक मुसीबत है। लॉकर में जाने का वक्त हो गया है। ये भैंसा जिसे आप देख रहे हैं, ये है हमारा फुटबॉल स्टार फ्लैश थॉमसन। और हमारा आपसी रिश्ता हमेशा से ही थोड़ा तना तना सा रहा है।